हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रोडक्ट डिज़ाइन मॉड्यूल। आज मैं आपसे बात करूंगा डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर के बारे में। डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर पे हम बात क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली में आपको क्या करना होता है, जब भी आप किसी वर्क पीस के ऊपर गियर बनाना चाहते हैं बाय यूजिंग अ मिलिंग मशीन, उससे पहले आपको क्या करना होगा कि उसके सारे के सारे डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उसका ड्राइंग में कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होने वाले हैं, कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो सब हमें मालूम होना चाहिए। अब जैसे कि मान के चलिए, अभी इससे पहले जब गियर नहीं होता था तो किस तरह से पावर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती थी शाफ्ट से। कि पहले क्या होता था, एक शाफ्ट होती थी जो बिल्कुल ही सिलेंड्रिकल शाफ्ट होती थी, एक बड़ी और एक छोटी सी सिलेंड्रिकल शाफ्ट होती थी। इमेजिन कर लीजिए इसे। अगर आप इन दोनों शाफ्ट्स को अगर एक दूसरे से सोचें कि मैं इसको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोशन दूँ, सो ये छोटे वाले रूलर को क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन ऑब्टेन होने लगेगा। बट एक हद तक फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा मोशन ट्रांसफ़र हम इसमें नहीं कर सकते। बस फ्रिक्शन की वजह से आप नॉर्मल ही मोशन ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा आप मैक्सिमम मोशन या वेलोसिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, फिर आप इसके अंदर से मोशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कुल मिला के मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस टॉपिक में हम ये बात करना चाह रहे हैं कि आखिर हम कौन कौन सी टर्म्स का इस्तेमाल करें कि जिससे कि हम गियर ऑब्टेन कर लें, और कौन कौन से डिज़ाइन या फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारा गियर एक बन जाए। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग मोशन ट्रांसफ़र करते हैं, एक गियर होता है उसमें और एक पिनियन होता है, और ये एक इमेजिनरी सर्किल होता है जिसे हम पिच सर्किल डायमीटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको समझा चुका हूँ ये सारे के सारे टर्म्स, एडेंडम सर्किल डायमीटर, पिच सर्किल डायमीटर। वन बाय वन करके मैं आपको इनके फार्मूला बताऊंगा और किस तरह से क्या होता है और किस तरह से हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है पिच सर्किल डायमीटर। ये पिच सर्किल डायमीटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक इमेजिनरी सर्किल होता है। इसको आपको डिसाइड करना होता है। इसके फार्मूला देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहले मैंने जैसे कहा आपको कि एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है अगर ड्राइंग गियर के डिज़ाइनिंग में, तो वो है आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ पिच सर्किल डायमीटर। ये क्या होता है, एक इमेजिनरी सर्किल होता है, इट इज़ एन इमेजिनरी सर्किल। दूसरा होता है आपका सर्कुलर पिच, और सर्कुलर पिच क्या होता है, आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पॉइंट्स ऑफ द टू कंसेक्यूटिव गियर्स। आप इससे पिछले वाले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं कि सर्कुलर पिच क्या होता है। अब सर्कुलर पिच का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है आपका पाई डी बाई टी। मीन्स अगर आपको एक ही पॉइंट पर दो टीथ्स के बीच का डिस्टेंस डिटरमाइन करना है, दो कंसेक्यूटिव टीथ्स के बीच का डिस्टेंस एक ही पॉइंट से अगर आपको दो सिमिलर पॉइंट से अगर आपको डिटरमाइन करना है, तो उसे हम सर्कुलर पिच कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी बाई टी। और मॉड्यूल, ये एम का मतलब ये है मॉड्यूल, एम मीन्स होता है आपका मॉड्यूल। मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई टी, पिच सर्किल डायमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ्स। इसलिए सर्कुलर पिच को आप क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर पिच को आप पाई एम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो है आपका मॉड्यूल का, मॉड्यूल में एम इक्वल टू डी बाई टी है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, मॉड्यूल को मैंने कंसिडर किया है 3 और नंबर ऑफ टीथ्स मैंने कंसिडर की हैं 18। अब आप कहोगे क्या अचानक सडनली आपने मॉड्यूल को 3 कैसे कंसिडर कर लिया? एक्चुअली में क्या होता है कि आपके मिलिंग मशीन के ऊपर जो गियर कटर रहता है, हर एक गियर कटर के ऊपर एक नंबर वैल्यू दी रहती है कि आपका मॉड्यूल की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी, 4 रहेगी, 5 रहेगी, 6 रहेगी। उस हिसाब से उसके कटर का साइज़ भी होता जाता है। आप उसका मिलिंग मशीन का जो गियर कटर होता है, आप उसे उठाइए, देख लीजिए उस पर कितना मॉड्यूल दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आप मॉड्यूल डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पर मॉड्यूल कितना लिखा है, 3 लिया है हमने। और यहाँ पर मैं इस पिच सर्कल डायमीटर के ऊपर कितने नंबर ऑफ टीथ्स कट करना चाहता हूँ, 18 टीथ्स में इस पर कट करना चाहता हूँ। इस हिसाब से अगर मैं m इक्वल टू 3 रखता हूँ यहाँ पर और t इक्वल टू 18 नीचे रखता हूँ, तो 18 3 से कितना हो जाएगा, 18 3 से 54। यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि मॉड्यूल जो है गियर का 3 है। हमारे पास जो मिलिंग मशीन है वर्कशॉप में, वहाँ पर जो कटर मिलिंग मशीन में गियर कटर हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसका मॉड्यूल 3 है। और मैं एक जो गियर बनाना चाह रहा हूँ उस पर 18 टीथ होंगे,
सो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो पिच सर्कल डायमीटर कितना आ जाएगा आपका 54 mm इसका पिच सर्कल डायमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका एडेंडम। एडेंडम मीन्स क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल डायमीटर एंड द टॉप सर्कल ऑफ द डायमीटर। ठीक, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी किसके बराबर होता है, इक्वल टू मॉड्यूल के बराबर होता है। और मॉड्यूल हमने कितना कंसिडर किया है यहाँ पर मॉड्यूल हमने 3 mm कंसिडर किया है। देन नाउ अब हमें क्या करना है, आउटर डायमीटर डिटरमाइन करना है, मीन्स एडेंडम सर्कल डायमीटर डिटरमाइन करना है। तो सिंपल सा एडेंडम सर्कल का डायमीटर का फॉर्मूला होता है, वो होता है m इंटू एन प्लस 2। सो मॉड्यूल कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है यहाँ पर। नंबर ऑफ गियर्स कितने आपको कट करने हैं, 18। सो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20, 23 से 60। इसका मतलब ये है कि 60 mm का आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिलेंड्रिकल डायमीटर का आपका ब्लॉक कट करना होगा। मीन्स आपको एक लेथ मशीन के ऊपर आप जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद 60 mm का एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक कट करेंगे, ठीक है। और 60 mm का डाया बनाने के बाद आपके जो गियर का एक्सटर्नल जो सबसे आउटर डाया रहेगा वो रहेगा आपका 60 mm, जिसे हम क्या कहते हैं, एडेंडम सर्कल डायमीटर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ अभी हमने एडेंडम सर्कल डायमीटर डिटरमाइन कर लिया है, पिच सर्कल डायमीटर भी डिटरमाइन कर लिया है, मॉड्यूल भी है हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, क्लियरेंस डिटरमाइन कर लेते हैं। अब आप कहोगे क्लियरेंस क्यों, आप तो सीधा एडेंडम सर्कल डायमीटर डिटरमाइन कर लो। सो मैं आपको क्लियरेंस का फॉर्मूला बता देता हूँ, किस वजह से हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं क्लियरेंस देना ज़रूरी रहता है किसी भी गियर और पिनियन की मैशिंग में, ताकि क्या हो, वो दोनों गियर और पिनियन स्टक ना हो, इसलिए कि वहाँ पर क्लियरेंस देना ज़रूरी होता है। अब क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सर्कुलर पिच डिवाइड बाय टी। और सर्कुलर पिच का फॉर्मूला क्या था, पाई एम, मीन्स पाई डी बाई टी भी था। तो ये पाई एम, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्लियरेंस कितना आ रहा है, 0.23 mm आ रहा है। देन उसके बाद डिडेंडम के अंदर भी क्लियरेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। डिडेंडम का फॉर्मूला क्या होता है, एडेंडम प्लस क्लियरेंस। सो इन दोनों को आप एडअप कर दें तो आपका डिडेंडम आ जाएगा। देन उसके बाद आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर ये फार्मूला हो जाता है आपका पिच सर्कल डायमीटर। ये 2 बार मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि डी का मतलब है पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर -2 इंटू डिडेंडम। तो डिडेंडम कितना आया, 3.23। सो इसलिए डिडेंडम सर्कल डायमीटर डिटरमाइन करने के लिए आपका क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्लियरेंस जब तक आप डिटरमाइन नहीं करेंगे आप डिडेंडम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, डिडेंडम सर्कल डायमीटर का फॉर्मूला होता है पिच सर्कल डायमीटर -2 इंटू डिडेंडम। तो डिडेंडम का फॉर्मूला क्या होता है, एडेंडम प्लस क्लियरेंस। एंड क्लियरेंस आपको इसलिए डिटरमाइन करना पड़ता है ताकि आप डिडेंडम डिटरमाइन कर सकें। देन उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करने के बाद डिडेंडम सर्कल डायमीटर डिटरमाइन कर सकें। सो आपने जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो पिच सर्कल डायमीटर कितना आया था, 54 आया था आपका। डिडेंडम 3.523 आया था। इसको सॉल्व करेंगे आप। सो आप क्या कर सकते हैं, डिडेंडम सर्कल मीन्स आपका जो सर्किल रहता है, एक तो आपका क्या रहता है, ये होगा आपका पिच सर्कल डायमीटर, एक होगा आपका एडेंडम सर्कल डायमीटर सबसे ऊपर वाला, और एक होगा आपका डिडेंडम सर्कल डायमीटर सबसे नीचे वाला। और इन यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में क्या होता है, ये होता है आपका गियर। ये होता है आपका गियर इस तरह से। इसी तरह से फिर यहाँ पर होता है गियर ऐसे। सो ये जो है बीच में, ये एक इमेजिनरी सर्किल होता है, लेकिन टॉप वाला जो रहता है एडेंडम सर्किल कहलाता है, और बॉटम वाला क्या कहलाता है, आपका डिडेंडम सर्किल कहलाता है। सो अभी तक हमने गियर के डिज़ाइन में एडेंडम सर्कल डायमीटर भी डिटरमाइन कर लिया, डिडेंडम सर्कल डायमीटर भी डिटरमाइन कर लिया है। अगर आप चाहें तो किसी टूथ की थिकनेस डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला सिंपल सा है, सर्कुलर पिच डिवाइड बाई 2। और सर्कुलर पिच का फार्मूला क्या होता है, पाई एम बाई 2। और मॉड्यूल कितना था हमारा, 3 था। एम मीन्स क्या होता है, मॉड्यूल। तो 3 पाई बाई 2, उसको सॉल्व करेंगे तो 4.71 क्या होती है, टूथ की थिकनेस होती है। मीन्स अगर मान के चलिए ये एक गियर टूथ कट कराया है उसके ऊपर, सो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है पिच सर्किल पर, मीन्स ये जो पिच सर्किल जाती है, इस पिच सर्किल पर ये जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है आपका टूथ थिकनेस। देन नाउ लास्ट है हमारा वर्किंग डेप्थ। इंपॉर्टेंट है, कितनी डेप्थ तक आपको कट करना है, कितना डेप्थ देना है 2 टूथ के बीच में। मीन्स मान के चलिए एक टूथ ये रहा, एंड देन उसके बाद एक टूथ आपका ये रहा। सो यहाँ पर ये जो वर्किंग डेप्थ है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डेप्थ है, ये वाली जो डेप्थ कहलाती है, ये कहलाती है आपकी वर्किंग डेप्थ। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, सो उसके लिए फार्मूला ये होता है, वर्किंग डेप्थ इक्वल टू
अडेंडम प्लस डिडेंडम। अडेंडम क्या था, मॉड्यूल के बराबर था तो 3 रख दिया आपने, और डिडेंडम आपने क्या डिटरमाइन करा था क्लियरेंस के, वो अडेंडम प्लस क्लियरेंस के फॉर्मूले के साथ, तो कितना आ जाएगा वर्किंग डेप्थ आपका 6.5 mm। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डेट वी रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइनिंग इन और मैन्युफैक्चरिंग अ गियर स्पेशली ऑन मिलिंग मशीन। So if you have any kind of a doubt, you can ask me in the comment section. Thank you for watching this video.